बहुत सारे भ्रम है जो हमारे जीवन में हम लेकर चलते हैं और हमें लगता है कि हम ये जो दुनिया को दिखा रहे वही सही है, मगर दुनिया को भी बहुत अक्ल है। परखने की शक्ति उनमें भी है। हम जो बोलते हैं क्या वो वाकई में एक्सेप्ट करते हैं? खुद के ऊपर से ही ले लो। बहुत बार हाँ, आपके कोई भी आसपास के लोग ये कुछ बातें आकर बोल देते हैं, क्या आप सुन के उस पर यकीन कर लेते हैं? हर बात पे नहीं करते, है ना? आप सोचते हो ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं कुछ तो गड़बड़ है इसमें। फिर आप क्वेश्चंस करते हो अपने आप को, किसी और को भी पूछते हो इसके बारे में, आपको कुछ और भी जवाब मिलते हैं, फिर आप यकीन नहीं करते। सामने वाला जिस इंसान ने आपको बोला है उसको तो ऐसे ही लगता है अरे मैंने तो ये बोला, उसने तो यकीन कर लिया। अब भ्रम में कौन है? जिसने बोला वो भ्रम में है कि उसने तो दुनिया को ये बात बताई। बस दुनिया पागल नहीं है, दुनिया को भी अक्ल है, वो भी एनालाइज कर सकती है, उसने भी परखने की शक्ति है। तो उसने तो तुम्हारे मुंह पे हाँ बोल दिया, मगर पीछे उसको पता है सच्चाई क्या है। तो समाज का डर भ्रम में जीने वाले रखते हैं। ठीक है, इसके साथ में मैं ये वाला पॉइंट खत्म करती हूँ क्योंकि किसी हाथ ऊपर था, कुछ पूछना था आपको? हाँ दीदी। हाँ जी अनिता बहन। हाँ ओनियन गार्लिक का, हाँ बराबर है, आपने कहा कोई ये नहीं है, लेकिन समाज का डर है। बोलते ओम शांति वाले तो खाते नहीं है और तुम खाते हो, बाहर का खाते नहीं। क्योंकि मेरे घर में मेरी जेठानी मेरे जेठ है और मैं उनके सामने जाती हूँ ना तो मैं बाहर कभी खा लेती हूँ, तो घर में नहीं खाती हूँ लेकिन कभी बाहर जाके तो खा लेती हूँ। लेकिन वो जब सामने आते ना तो मुझे क्या बोलूं, मुझे तो डर लगता है कि मैं उनके सामने कैसे खाऊं। मैं खाती नहीं, बोलते नहीं मैं नहीं खाती, ऐसे मैं झूठ बोल रही, मुझे लगता है मंदिर में कि मैं झूठ बोल रही बाबा, मैं तो कभी कभी खा लेती हूँ बाहर, लेकिन मैं झूठ बोल रही क्योंकि डर रहता है मुझे कि ये लोग क्या कहेंगे मुझे, कि ओम शांति में रह के भी धारणा नहीं करती है। तो ये भी डर ही है ना कि लोग क्या हाँ कहेंगे, ये भी डर है, मगर अभी इसमें से बाहर कैसे निकलोगे ये बताओ मुझे, कि आप क्यों खाते हो और क्यों नहीं खाते हो? पहले तो उसका आंसर आपको फाइंड करना है। क्योंकि ओम शांति वाले नहीं खाते इसके लिए आप नहीं खाते, और जिस दिन ओम शांति वाले खाने शुरू किए तो आप भी खाना शुरू कर दोगे, मतलब आप फॉलो कर रहे हो ना। आपका अनुभव तो है ही नहीं वो, है दीदी। तभी तो। हाँ जी, हाँ एक मिनट पहले है, तो, हाँ जी हाँ। पहले अनिता बहन का हम खत्म हाँ कर दें। जी। तो इसका मतलब हम अपने अनुभव के साथ में नहीं चल रहे, हम अपने आप पर यकीन नहीं रख रहे हैं, हम दूसरों पे यकीन रखते हैं। उन्होंने किया इसके लिए हमने किया, वो कर रहे हैं इसके लिए हम कर रहे हैं। तो अभी जेठ जेठानी को भी ये बोलते हैं आप ना कि ब्रह्म कुमारी वाले नहीं खाते ना इसके लिए मैं नहीं खाती, और यही डर है आपको मन में कि वो भी आपको यही पूछेंगे, अरे अभी तुम कैसे खाते हो, क्या तुमने ब्रह्म कुमारी छोड़ दिया? यही क्वेश्चन का डर है हमें, है? तो आपको समझाना आना चाहिए यहाँ पर कि इतने साल नहीं खाया, ये फर्क हमने समझा कि नहीं खाकर और उसके पहले खाते थे, तो इन दोनों के जीवन में हमें कोई भी फर्क नजर नहीं आया। इतने साल नहीं खाकर भी कोई फर्क नहीं आया, उसके पहले इतने साल खाया तो भी कोई फर्क नहीं था। तो ये ऑनियन गार्लिक को दोष देने के बजाय क्यों ना दोष में अपने ऊपर लूं कि चेंज तो मुझे होना है। ऑनियन गार्लिक नहीं खाकर चेंज आने वाला नहीं है, ये अक्ल मुझे अभी आई है। हिम्मत रखनी है हमें ये बताने की, अपनी बातें समझाने की, और यही वजह बन गया कि मैंने ऑनियन गार्लिक खाना छोड़ा नहीं, अभी शुरू किया। मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाबा की बच्ची नहीं हूँ, मैं आज भी ब्रह्म कुमारी में हूँ, मैं आज भी बाबा की बच्ची हूँ, मैं आज भी सवेरे उठ के अमृत वेला करती हूँ और आज भी मैं मुरली पढ़ती हूँ। मेरे से ना बाबा दूर गया है ना मैं बाबा से दूर गई हूँ। ये यकीन के साथ में आप बोलोगे तो आपको खुद पे भी गर्व महसूस होगा। और दीदी हाँ सेंटर जी, वाले, लेकिन सेंटर वाले लेके नहीं जाते ना फिर मधुबन, बाबा मिलन नहीं होता है। अब मुझे बोलो, आप हर साल मधुबन जाते हो?
हाँ बाबा मिलन को चाहती हूँ एक बार। हाँ हाँ, क्या साल बाबा में ने तो। मुरली में बोला है कि हर साल मधुबन में आओ, मिलो मुझे, तभी तुम्हारा, हाँ, क्या बोलते हैं, नहीं बेड़ा पार होगा। नहीं। बाबा तो मना करता है। मुरली में सुना होगा ना, मैं तुम्हें जी दर दर भटकने से बचाता हूँ। पहले तुम कहाँ कहाँ, हाँ, भटक रहे थे भगवान को ढूंढने के लिए। हाँ, भक्ति में वही करते थे ना, कभी वैष्णव देवी जाना है, कभी तिरुपति जाना है, कभी गणपति के दर्शन को जाना है, तो कभी साई के दर्शन को जाना है। कहाँ कहाँ कितनी तपस्या कर करके हम पर्वत भी चढ़े हैं, कहाँ नहीं चढ़े, क्या नहीं किया होगा। तभी बाबा ने हमें याद दिलाया ना कि अभी दर दर भटकना बंद करो। तुम जब जब मुझे प्यार से पुकारोगे, मैं तब तब वहाँ पे तुम्हारे पास हाजिर हूँ। तो फिर ये भी जी तो जी। हम एक तरह की भक्ति ही कर रहे हैं ना, नहीं लगता? हाँ लगता है। अगर हम अमृत वेला में बैठते, बाबा से बातें करते, रूह रियान करते हैं, बाबा हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर देता है, तो बाबा तो है ही ना हमारे पास। हमारा घर ही हमारा मधुबन है, हमारा घर ही हमारा मंदिर है। क्या अगर चीजों में दोष ढूंढ रहे हैं हम, और ऐसी जगह पे मुझे तो नहीं लगता कि हमें कोई प्राप्ति होने वाली है। और हर साल मधुबन जाकर बाबा का बाबा मिलन कर कर क्या प्राप्ति होती है? मैं भी पागल थी ऐसी ही। मैं साल में 3 बार मुझे जाना रहता था, और दुबई से मैं आती थी। हर महीना मेरे को टिकट में पैसा डाल के, हर महीना 3 बार में कम से कम मेरा 3 मिलन होना चाहिए। एक फॉरेनर को ना 1 अक्टूबर का फर्स्ट होता है हमारा, पहला हमें ही एक चांस दिया जाता है बाबा मिलन का, और अक्टूबर का फर्स्ट इसका। उसके बाद में न्यू ईयर हमको बाबा के साथ मनाना होता है, तो 31 दिसंबर के लिए भी हमको वहाँ पे रहना है। उसके बाद में शिवरात्रि चाहिए, या तो फिर 18 जनवरी चाहिए। तो ऐसे मेरे तो हर साल के 3 मेरे बाबा मिलन फिक्स रहते थे। वो भक्ति ही थी मेरी। इतना फ्लाइट में खर्चा करना, इतना परिवार को भी हम ऐसे संभाला। वो बच्चे तो छोटे थे मेरे, सभी 8 साल 9 साल के, उनको ऐसे छोड़ के मैं भागती थी बाबा मिलन को। अब मुझे जब याद आता है ये सारी चीजें, तो ऐसे सोचती थी कितनी पागल थी मैं। कभी कभी मेरे को पागल लगती हूँ अपने आप को। कि ज्ञान मिलने के बाद भी, ज्ञान रास्ते पे चलने के बाद भी, कर्म तो वही कर रहे हैं भक्ति वाले। बाबा बोलते हैं भक्ति बुरी नहीं है, मगर भगत गिरी जो हम करते हैं ना, वो सही नहीं, फॉलो करना है। भक्ति प्योर होती है, तो वहाँ पे यकीन होता है भक्ति में कि तुम जहाँ हो परमात्मा वही है। तुम जहाँ आंख बंद करके खड़े रहो और प्यार से उसको पुकारो, वो तुम्हें दिखाई देगा। तो ये भी भक्ति वाला ही रास्ता है आपका, है। आप जब भी फॉर्म भरो लिखो उस पे कि आप ऑनियन गार्लिक खाते हो। अगर अलाउ कर रहे हो तो जाओ, नहीं अलाउ कर रहे तो मत जाओ। क्योंकि ये यज्ञ का ये है, नियम है, बाबा का नियम नहीं है। बाबा ने कहा कोई मुरली में कि ऑनियन गार्लिक मत खाओ, कि मुझे मिलने मत आओ। अगर ऐसा रहता तो बाबा को बोलता कि तुम मुझे दिल से पुकारो, मैं तुम्हारे पास हूँ। जहाँ तुम मुझे पुकारो, मैं वहीं पे तुम्हारे पास आता हूँ। बस दिलाराम बाप को दिल से पुकारो। अगर ये सारे बंदिश होती तो बाबा ऐसा बोलता? सोचने की बातें हैं, सोचो। बाबा यही बोलता है, मनन चिंतन करो। मैं जो मुरली में बोलता हूँ उसका मनन चिंतन करो। करो क्वेश्चन मेरे को। कितने बार बाबा बोलते हैं मुझे क्वेश्चन करो तुम, तभी हमारे अंदर वो ताकत आएगी, है, उस डर के साथ सामना करने की, डर के खिलाफ खड़े होने की। दीदी फिर आप लहसुन प्याज खाते हो? अगर कभी वक्त ने चांस दे दिया ना मुझे खाने पीने का, तो मैं जरूर खाऊंगी। तो अभी तक चांस ही नहीं मिला, अभी तक चाय पे ही जी रही हूँ। तो और ऐसे तो बनाने दीदी तो शुरू। हाँ जी। बच गया ना भाई, कि भाई एक तरह का एक धारणा थी, तो वो शायद घर वाले भी उसमें सपोर्ट पूरा कर रहे हैं, तो इसलिए आपको ऐसा मौका नहीं मिला खाने का ना।
दीदी मेरे खाना में नहीं खाती नीलम बहन, वो चाय पे रहती है हमेशा। मेरे को 15 साल 16 साल होने आएंगे अभी कि मैं चाय पे हाँ हूँ से। yes, yes, ठीक है आपका तो दीदी अभी तक भी आपका लिवर एडजस्टेबल नहीं हुआ खाने पीने में? खाने पीने के लिए लीवर नहीं, स्टमक को एडजस्ट करना पड़ता है, और स्टमक नहीं है मेरे को। मतलब अभी वो लंबी समझ। स्टोरी है, लंबी स्टोरी है, वो बाद में हम बात करेंगे, उसका टॉपिक से भटक जाएंगे हम। ठीक है ठीक है। दीदी। या अनिता बहन, क्लियर है अभी आपको किस तरह लड़ाई लड़नी है हमें? हाँ हाँ हिम्मत दीदी। रख के अपनी हाँ बातें रखनी है सामने, ठीक है ना? एक्सेप्ट करना कि हम पहले गलती करी थी, अब हम सुधार रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं हमने गलती करके अपने आप को ऊंचा समझने की कोशिश करी थी। हाँ, अब कहीं आंखें खुली है, नींद से अभी जगे हैं हम। हमें ठीक। हमारे अंदर कोई फर्क आया नहीं, नजर नहीं आया। हम जिसको दोष दे रहे थे, दोष उसमें है ही नहीं, दोष तो हमारे अंदर है। जी बस अभी उसी को ठीक करना है। और देखो कितने मन को शांति मिलती है। हमको तब वो फिक्र नहीं करना है कि वो क्या सुनेंगे, वो क्या समझेंगे, वो क्या सोचेंगे। यही डर की वजह से हम कर नहीं पाते हैं। उनको जो सोचना है वो उनको पर उनका है वो। हाँ, जो समझना है उनको समझने दो, फ्री है वो सब कुछ करने के लिए। हमने अपने आप को उस डर से मुक्त कर लिया। अभी कल को आपको अगर कोई पूछेगा ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि तुम खाते हो। अभी सेकंड थॉट आएगा ही नहीं। ना हमें छिपाने की जरूरत पड़ेगी, ना चोरी की जरूरत पड़ेगी, ना झूठ बोलने की जरूरत पड़ेगी। कितने इससे हम निकल जाते हैं। ठीक है। जी जी, थैंक यू। लेकिन बाबा ने तो आपको एकदम प्योर ही रखा ना, अभी आपको चलता नहीं, स्टमक में तो खाती ही नहीं, वो अलग है। लेकिन आपको तो एकदम बाबा ने ऐसे में बोल रही थी। मैं वही कहा ना कि जिस वक्त मुझे इजाजत मिले, इजाजत क्या, अभी शरीर जब तैयार हो या कुदरत मुझे इजाजत दे, हाँ हाँ तो मैंने तो सबको प्रोमिस किया है। मैं सबसे हाँ। पहले आप ही के सामने जूम सेशन में ऑनियन गार्लिक खा के बताऊंगी। थैंक यू दीदी, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मगर मैं वापस से यहाँ पे ये बोलती हूँ कि मैं बोलती हूँ इसके लिए फॉलो मत करो, जी क्योंकि फिर वो डर रहेगा। अरे दीदी तो नहीं खाते ना, तो हमें तो बोल रहे खाने के लिए। मतलब तुम्हें बोल नहीं रही हूँ, मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि ज्ञान के साथ मंथन करो तुम कि ऑनियन गार्लिक खाने के बाद में, नहीं खाने के बाद में फर्क क्या आया, और ऑनियन गार्लिक खा के तुम्हारे अंदर कौन सी तुम्हें तकलीफ पहुंच रही है। हम ऑनियन गार्लिक को क्यों दोष देते हैं? अगर कोई विकार मेरे अंदर है, मतलब ये आत्मा के अंदर है, तो खाने से शरीर पे असर होता है, वो आत्मा पे कैसे हो सकता है? पूछो अपने आप को। जब तक तुम्हें क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता, तब तक आप मत स्टार्ट करो। मेरे मेरे घर में बोलने से उसका मत। एग्जाम्पल है, मेरे घर में हम्म, एग्जाम्पल है, सिस्टर भी है ज्ञान में, हाँ। और हम्म, वो खाती है, क्योंकि उसको जो हाँ। शरीर है उसको जरूरत है बॉडी के लिए, हम्म, ऑपरेशन बहुत हो गए। हम्म, लेकिन बिल्कुल जैसे शांत पीसफुल एकदम सोल है, ये ओरिजिनल, कुछ नहीं उसमें तो फर्क आया ऐसे, है। तो इस तरह कितने अनुभव के ऊपर हाँ आपने हाँ ये अनुभव देखा, आपने ये परखा, समझा, डिफरेंस समझ में आया आपको, और उसके बाद में फिर आप स्टार्ट करो, and फिर पक्के मन से आप सभी को बोलो कि मैंने जी ये जी। चेंज देखा, ये फर्क देखा, और मुझे ऐसे लगा कि मैं जिसको दोष दे रही हूँ, दोष उसमें नहीं है, दोष मेरे अंदर है। इसको भी करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए बोलने के लिए कि दोष मेरे हाँ हाँ अंदर है ना? नहीं तो हम सब तो दूसरों को ही दोष देके अपने आप को पवित्र बताने की कोशिश करते हैं। ये भी एक एक बात भ्रम है। है दीदी, एक हाँ बात जी। है, जैसे कई बार क्या होता है कि थोड़ा अभी थोड़ा सा बाहर खाती थी, खा लेती थी, जैसे घर से बाहर गए, कोई पार्टी वार्टी में गए तो हम खा लेते थे। हम्म, बच्चे जैसे कह देते थे विदाउट ओनियन गार्लिक का मिल जाएगा, तो ऐसे ही हम सिस्टर के घर में उसकी बेटी की शादी की तो हम खाया पिया। अभी हम्म, फिर मैंने ऑब्जर्व किया, जब मैं उसको खाती थी ना बाहर का जैसे, तो मेरा हम्म, एब्डोमेन डिस्टर्ब हो जाता, हम्म, वो मेरे को डिस्कम्फर्ट होने लगता है। तो जब वो हम्म, डिस्कम्फर्ट होने लगता है, तो इस बार मैं अपनी सिस्टर के घर में कोई फंक्शन था, तो मैं उसके घर गई, मैंने कहा देखो
तुमने ये बाहर का अरेंजमेंट किया है अपने घर में, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं अपनी रोटी नहीं खाऊंगी। तो कहती क्यों ऐसा, तो अच्छा तूने तो अब छोड़ दिया है, तू तो ब्रह्मा कुमारी में है, ये है वो सब बोलने लगी। मैंने कहा वो सब बात नहीं है, अब तुम पूरी बात सुनो। मैं कुछ भी अगर खाती हूँ इस तरह का तो मेरा एब्डोमेन डिस्टर्ब हो जाता है और मुझे फिर 4-5 दिन दवाई खानी पड़ती है, उसका क्या फायदा। मुझे अपनी हेल्थ को पहले प्रायोरिटी देनी है इन स्पाइट ऑफ योर खाना। तो कहती है देख लो भाई, हमने तो हमें तो पता नहीं, अब तुम तो ये कहती हो, मतलब वो शी वॉज अनॉयड और कुछ बोलने लगी। लेकिन मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि मतलब अगर मैं खा लेती हूँ तो मेरा डिस्टर्ब, मेरी बेटी भी फिर मेरे से बहुत झगड़ा की है इस बारे में कि क्या है मम्मी, वैसे तो हम कभी बाहर जाएं तो हम खा ही नहीं सकते। मैंने कहा बेटे आप बताओ, मम्मी की अगर तबीयत डाउन हो जाती है, मम्मी रोज हॉस्पिटल में जाते हैं, पेट दर्द पकड़ के बैठ जाती है, तो वो उससे तो बेटर है कि मैं नहीं खाऊं। लेकिन फिर भी अगर कहते कल को हम नहीं, कहीं मेरा ये बाहर कहना है, मेरे को ये पूछना है नीलम बेन, हाँ, अब बाहर का खाने से आपका पेट में दर्द करता है, तो घर में आप क्या खाते हो ऐसा जो दर्द नहीं करता? घर में वो नॉर्मली खाते हैं जी, जो ही दाल सब्जी रोटी बस। फिर वही तो मिलता होगा ना बाहर भी। दीदी बस वो प्रेपरेशन का माइंड, शायद माइंड में है कि वो लोगों का प्रेपरेशन उस तरह का होता तो है। कहाँ डर है आपका, आपकी हाँ, दिमाग में, कि उन्होंने कैसे बनाया होगा, कौन सा तेल यूज किया होगा, कौन सा आटा यूज किया होगा, सही किया कि नहीं किया, कौन से लो क्वालिटी का यूज किया है जिस वजह से मेरा पेट खराब हुआ है ना। ये जो माइंड में तुम्हारे जो डर बैठा हुआ है ना, इस डर की वजह से तुम्हारा स्टमक खराब होता है, और कोई वजह नहीं है, खाने पीने की वजह से नहीं है। ठीक है, आप करके देखना, ये डर निकाल कर देखो आप। पर दीदी कभी कभी ना सच में लगता है वो अनहाइजेनिक प्रिपेयर्ड है। देखो, अभी ये वापिस अलग टॉपिक है, ये टॉपिक मुझे जरूर लेना है कि हम ये भूल जाते हैं कि ये शरीर जो है ना, कुदरत की देन है। कुदरत ने जिस तरीके से ये शरीर बनाया है ना, उसको एक कंप्लीट पैकेज बनाया है। हाँ, वो कंप्लीट पैकेज मतलब वो बीमारी को ठीक करने की भी ताकत रखता है, हाँ जी। खुद से खुद। आज मेरे को 15-16 साल हो गया, मैं दवाई नहीं ली एक भी। ठीक है, अब बहुत सारा सब कुछ होके गया, मेरे को डेंगू से लेके सब हुआ है, वो खुद ब खुद ठीक हुआ है शरीर। तो हम उसको क्यों इतना कमजोर समझते हैं? पर दीदी कभी कभी नहीं होता, दोनों बातें, कभी कभी नहीं होता, लेकिन ये कभी कभी बिकॉज हो ऑफ योर जाता थॉट्स, है। तुम्हारी सोच की वजह से, और कुछ भी नहीं। अगर मेरा फ्रैक्चर जैसा फ्रैक्चर अगर ठीक हो सकता है, एक्सीडेंट के बाद में मेरे को, हाँ, पैरालाइज हाथ मेरा ठीक हो सकता है, मेरे पैर फ्रैक्चर हो गए 2-3 बार, ठीक हुआ, डेंगू हुआ वो ठीक हो गया, हाँ, वायरल फीवर हुआ वो ठीक हो गया, मेरे दांत में रूट कैनल मेरा ठीक कराया है, दांत बिना दवाई के निकाला है, वो जख्म भी मेरी भर गई है। अगर इतनी ताकत शरीर में है, तो क्या ये खाना अनहाइजीनिक वाला खाकर क्या एक दिन वो तकलीफ, इतना वो कमजोर हो जाएगा शरीर? आप सोच के देखना, इस डर से बाहर निकलना जरूर।